दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक मिश्रण पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इसमें भी कई क्लास होगी, तो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे और पूरी तरीके से इसको भी क्लियर करेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो आप सभी लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक से देखिएगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ हमें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये इसके बाद के जो और चैप्टर हैं, जैसे आपका साझा है, पार्टनरशिप है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाल समय दूरी आपके हैं, तो ये सारे चैप्टर जो आपके हैं थोड़ा सा अनुपात और समानुपात से रिलेटेड हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया ढंग से पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग ही आगे आप सभी चैप्टरों को आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें जैसे लिखा हुआ अनुपातों का आपस में संबंध। तो अगर हम लोग अनुपातों का आपस में संबंध पढ़ने चल रहे हैं, तो पहली चीज तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि अनुपात किसे कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि अनुपात किसे कहते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बताना है कि दो सजाती राशियां हों, समान मात्रक वाली हों, एक ही कैटेगरी की हों, उनके भिन्न को या उनके हम क्या करेंगे, भिन्नतम पद को ही अनुपात कहते हैं। अर्थात दो समान राशियों को एक दूसरे से जब भाग करते हैं तो भाग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। तो जैसे अगर कोई भी चीज लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं अगर कोई भी दो पद हैं, अगर उनका मात्रक नहीं समान है तो उनको अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम 5 रुपए लिख दिए और उसके बाद अनुपात में यहाँ पर 10 पैसा लिख दिए, तो इसका मतलब अभी ऐसा नहीं कि गलत लिखा है। इस 5 रुपए को हम 500 पैसा बना लेंगे, इसको 10 पैसा कर देंगे, तब ये जाकर के क्या हो रहा है कि 50:1 के अनुपात में हो रहा है। तो अनुपात में कभी भी मात्रक नहीं होता है। अगर एक कह दिया कि किसी खेत का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है और किसी दीवार की लंबाई 15 मीटर है, तो इसका मतलब इसका अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मात्रक दोनों के समान नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को हमेशा ये देखना है कि कौन सी चीज अनुपात में लिखी जा सकती है, कौन सी नहीं लिखी जा सकती है। तो समान राशि होना चाहिए, समान मात्रक होना चाहिए, एक ही जात के होने चाहिए। तो अनुपात क्या बताता है, दोनों राशियों के छोटे और बड़े पद को बताता है। और पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र पद बोलते हैं, और बाद वाले पद को हम पश्च पद बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना जरूरी है कि अनुपात क्या होता है। और इसके बाद थोड़ा सा समझने वाले पॉइंट ये आपका है कि एक ही चीज और आपको समझना है कि कभी भी कोई भी अनुपात जो लिखा होता है वो सह अभाज्य संख्या के रूप में लिखा होता है। जैसे हमने लिख दिया 7:8, तो 7 और 8 सह अभाज्य का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो आपका अनुपात होता है वो हमेशा सह अभाज्य के रूप में लिखा होता है और अपने न्यूनतम पद में होता है। जब भी हम अनुपात को अलग अलग करते हैं तो उसको या तो यूनिट में मानते हैं या तो कोई ना कोई गुणांक कर देते हैं। तो इसको हम 7x कर सकते हैं, इसको 8x करते हैं। उसके बाद जो कंडीशन दिया रहेगा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, गुणनफल कुछ भी दिया हुआ है लासा मासा करके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अगर 4 लिखा हुआ है, अनुपाते 5 लिखा हुआ है, अनुपाते 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य के रूप में लिखा है। अब ये संख्या इससे छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। तो अनुपात कैसे कैसे नहीं लिखा जा सकता है, कभी भी क्या होना चाहिए, आपका जो अनुपात होगा भिन्न में होगा तो उसको साधारण रूप में चेंज कर लेंगे, दशमलव के रूप में होगा तो उसको दशमलव से हटा लेंगे, और कभी भी असमान राशि के रूप में अनुपात नहीं लिखा रहना चाहिए। 3 सब चीजों को ध्यान में देना आपको जरूरी है। अब इसके बाद अनुपात में एक पॉइंट आ जाता है, क्या चीज, कि अनुपात में जो लिखा हुआ है अनुपातों का आपस में संबंध, उसमें आपको जानना है कि अनुपात एक ही तरीके का नहीं होता है। आपसे पूछ सकता है विलोमा अनुपात क्या है, वर्गानुपात क्या है, घनानुपात क्या है, वर्गमूलानुपात क्या है, घनमूलानुपात क्या है, मिश्रित अनुपात क्या है। तो इस तरीके से कई चीजें आपका अनुपात में पूछता है,
जिसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं। आज हम आपको अनुपात में संबंध से संबंधित क्वेश्चन ही बताएंगे। तो जैसे पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, जैसे दे दिया आपका कि A अनुपाते B, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस 4 अनुपाते 5 दे दिया है। अब B अनुपाते C बराबर हमने लिख दिया 8 अनुपाते 9 लिख दिया है, या 9 अनुपाते 8 लिख दिया मैंने, 9 अनुपाते 8 लिख दिया। C अनुपाते D बराबर हमने लिख दिया है 3 अनुपाते 2 अनुपाते 3 लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर कह दिया है आपसे इतना दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि D की वैल्यू क्या होगी, या A अनुपाते D बराबर कह सकता है कि A अनुपाते D बराबर क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो अगर ऐसा लिखकर दोस्तों दे दिया है तो आपसे पूछ रहा है A अनुपाते D की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ करना नहीं है, A बटे B कर देना है, B बटे C कर देना है, C बटे D कर देना है, और इसके बाद पद क्या है 4 बटे 5 को भिन्न कोई अनुपात कहते हैं, 9 बटे 8 कर दिया मैंने यहाँ पर, और 2 बटे 3 कर दिया। बस इसको हल करना है और कुछ करना नहीं है। 4 दूना 8 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 तिरका 9 हो गया। तब 3 और बटे में 5 लिखा है, इसका मतलब 3 बटे 5, और इधर क्या बन रहा है, C कट जा रहा है, D कट जा रहा है, B। तो A बटे D और बराबर में 3 बटे 5 आ रहा है, तो इसी को हम A अनुपाते D बराबर 3 अनुपाते 5 कह सकते हैं। कंफर्म है दोस्तों? तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन आगे और देख लेते हैं, फिर आगे टॉपिक में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब पहले तरीके की मतलब पहले टाइप की क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, जैसे यहाँ दिया है यदि P अनुपाते Q बराबर 7 अनुपाते 8 लिखा हुआ है, फिर Q अनुपाते R बराबर 4 अनुपाते 5 लिखा हुआ है, फिर R अनुपाते S बराबर क्या लिख दिया है मैंने 15 अनुपाते 14 हो, तो T अनुपाते S का मान बताना है। तो हम कहेंगे P बटे Q हो गया, Q बटे R हो गया, R बटे S हो गया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 7 बटे 8 लिखा है, 4 बटे 5 लिख देंगे, और 15 बटे 14 लिख देंगे। जो कट पिट रहा है उसको हम काट देंगे, जैसे 5 3 15 हो रहा है, 4 दूना 8 हो रहा है, 7 दूना 14 हो रहा है, तो नीचे 2 दूना 4, ऊपर 3 आ रहा है, तो 3 बटे 4 का मतलब 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उसी तरीके से निचला वाला आपका जो क्वेश्चन नीचे का दिख रहा है, इसको आप लोग कैसे लगाएंगे, तो कहेंगे A बटे B, B बटे C, C बटे D, D बटे E, इतना का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद बराबर में 3 के बटे में 5 लिख देंगे, अब 5 के बटे में 6 लिख देंगे, और 14 के बटे में 15 लिख देंगे, और 5 के बटे में 7 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 5 से ये 5 कट जा रहा है, 3 5 15 हो जा रहा है, 5 से ये 5 कट गया, 7 दूना 14 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 नीचे कितना बच रहा है 3, तो 1 अनुपाते 3 क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो पहले टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड टाइप में क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे सेकेंड टाइप में पूछ लेता है कि मिश्रित अनुपात या संयोगा अनुपात बताइए, मतलब दिए गए अनुपातों का मिश्रित अनुपात या संयोग अनुपात। तो हम लोग सेकेंड टाइप में क्या चीज पढ़ेंगे, मिश्रित अनुपात कहिए इसी चीज को, या इसी चीज को संयोगा अनुपात कहिए, संयोगा अनुपात। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड रेशियो या फिर कंपाउंडेड रेशियो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हमको मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंडेड रेशियो किसे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो चीज अभी पढ़े हुए हैं उसी को हमें हल करना है। कोई पूछता है डेफिनेशन, तो आपको बताना यही है कि दिए गए अनुपातों का जो गुणनफल आएगा वही आपका मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात कहलाएगा। तो गुणनफल का मतलब क्या होगा, अंश का अंश में सब में गुणा करेंगे, हर का हर, मतलब अब आगे वाले भाग को आगे में गुणा करेंगे, पीछे वाले भाग का पीछे में गुणा करेंगे, तो जो गुणनफल आएगा अंशार के रूप में वही उसका मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात कहलाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आइए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका दिया हुआ है कि मिश्रित अनुपात में 2 क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दिए गए अनुपातों का गुणनफल ही मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात करना है। तो करने का मतलब क्या है, आपको 5 बटे 7 लिख देंगे, गुणे 9 बटे 10, मतलब अंश का अंश में हर का हर में गुणा करते हुए चलेंगे, जो काटने पीटने के बजाय आंसर आएगा वही आपका मिश्रित अनुपात संयोगानुपात होगा। इसको कुछ करना नहीं है, आप देख रहे हैं कि 5 दूना 10 हो रहा है,
और 2 सते 14 हो रहा है, 7 से ये 7 कट गया, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो रहा है, 3 पचे 15 हो रहा है, फिर 5 चौके 20 बस काटना है, और 3 सते 21। इधर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर 4 और नीचे 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात क्या आ रहा है दोस्तों, 4:7 आ रहा है। क्लियर है। उसी तरीके से नीचे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको भी हमें करना क्या है, गुणा करना है। बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि किसको क्या कहते हैं। तो बस एक बार आप देख लेंगे, दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इजिली आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैं 20 से नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, भले कुछ लोग को इजी लगेगी, इसको तो मैं जानता हूँ। अभी आगे तब भी क्वेश्चन आएंगे तो सारे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होगी। तो इसको हम काटेंगे, 4 से 4 कट जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 3 लिखा है, तो 3 त्रिका 9 हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 हो रहा है, फिर 7 दूना 14 हो रहा है। नीचे आप देख रहे हैं क्या बचा हुआ है, 15 और 5 बचा हुआ, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, और ऊपर क्या बच रहा है, 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ऊपर 32 आ रहा है, नीचे 75 आ रहा है, जिसको हम 32:75 ले सकते हैं। मैंने अनुपात बताया हमेशा सहभाज्य के रूप में लिखा होता है, जो कटेगा उसको हम काट के न्यूनतम पदों में लिखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात किसे कहते हैं, क्लियर हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरे टॉपिक में आपका लिखा हुआ है कि वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। क्लियर है। तो हमें इन चीजों को पढ़ना है। तो कुछ लोग हो सकता है सारी चीज ना जानते हैं, और इसमें कठिन भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सरल भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली चीज तो आप नाम से ही जान रहे हैं कि कुछ आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट रेशियो है, ट्रिप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट रेशियो है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना चीज जानना है कि अगर a अनुपाते b का वर्गानुपात आपसे पूछ लिया तो आपको ये समझना है वर्ग का मतलब बस वर्ग ही कर देना है बस। उसी तरीके से अगर कह दिया a अनुपाते b का घनानुपात आपसे पूछ लिया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों आप लोग, घनानुपात बराबर क्या लिख देंगे, a³ क्लियर है। उसी तरीके से हम कहेंगे अगर a अनुपाते b का वर्गमूलानुपात दे दिया है, वर्गमूलानुपात बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, रूट में a रूट में b। तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, a/b। कंफर्म है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। उसी तरीके से हम कहेंगे a/b का घनमूला अनुपात। तो समझ में आप लोगों को आ गया क्या करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम क्यूब रूट लगाएंगे। तो इसका मतलब जो घात रहेगी उसी चीज को लगाएंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये चीज करेंगे, या इसी चीज को हम ले सकते हैं किससे, a/b के टोटल में क्यूब रूट लगा देंगे। तो ये इसका हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात कैसे निकालना है। तो इसके माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल कठिन भी हैं और सरल भी हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, हम इस टॉपिक के वर्गानुपात का मतलब क्या है, आपका डुप्लीकेट रेशियो है, और घनानुपात का मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो है, वर्गमूलानुपात का मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो है, और घनमूलानुपात का मतलब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आपसे पूछ लिया है 3:7 का वर्गानुपात बताइए, तो आप वर्ग कर दीजिए एकदम। अभी नॉर्मल क्वेश्चन लिखे हैं, 3 त्रिका 9 7 7 49। अब उसके बाद आप सकारा 5:11 का घनानुपात बताइए, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। बस आपको वर्ग और घन कर देना है। 49:81 का वर्गमूलानुपात बताइए, तो हमें वर्गमूल ले लेना है। तो 49 7 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 7:9 ले देना है। 512:2197 का घनमूलानुपात बताइए, तो 512 8 का क्यूब है, 2197 किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। तो इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं 8:13। ये तो एकदम से इजी क्वेश्चन है, आपके कठिन नहीं है। बस आपको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल आना चाहिए बस। अब हमको यहाँ पर ये चीज देखना है कि अगर कोई कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे उसको हल करेंगे हम। जैसे आपसे कभी कोई पूछ लिया कि a² अनुपात b² का घनमूलानुपात बताइए। देखिए क्वेश्चन दे दिया आपसे कि a² अनुपात b² का घनमूलानुपात बताइए। तो थोड़ा सा पीछे जो आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा।
तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतनी चीज जानना है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमने 3 लिखा हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, तो कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, सही तो है लेकिन ऐसे में आंसर नहीं देता है, ऐसे आंसर नहीं देता है, जिसका मतलब कभी कभी रूट के रूप में आंसर अगर नहीं दे रहा है तब इसको कैसे आप लोग लगाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज करनी में लिखी है, कोई भी चीज करनी में लिखी है, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, कंफर्म है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर का घनमूला अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये हट करके 2/3 हो जाएगा। तो ए की पावर में 2/3 अनुपाते बी की पावर में 2/3, क्लियर है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे 5 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर अगर लिखा होता तो हम ए के घात में क्या लिख देते, 2/5। ये तो ए स्क्वायर लिखा ही है, जो यहाँ पर लगा होता है ये हमेशा भिन्न के रूप में चला जाता है। कोई भी चीज अगर करनी में ही लिखा, भी आपको हम करनी बताएंगे, पूरी चीज समझाएंगे, इसका मतलब 1/2 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 2 माना जाता है, कंफर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, इसका मतलब इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ए की पावर 2/3 अनुपाते बी की पावर 2/3, कंफर्म है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर दे दिया होता है ए क्यूब और बी क्यूब का वर्गमूला अनुपात कह देता है, तब दोस्तों किस तरीके से करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस चीज को अगर आप करनी में डालते फिर अनुपाते बी क्यूब, तो इसका मतलब ये क्या है, या इसी चीज को आप ले सकते थे कितना, a/b, इतना लिखा हुआ है, इसके घात में 3 लगा सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आंसर देता नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ 2 लिखा है तो 2/3, इसका मतलब a की पावर 2/3 अनुपाते b की पावर 2/3। तो कभी कभी कह देता है इसका आप क्या बताइए, वर्गा अनुपात बताइए। तो इसका अगर वर्गा मतलब घना अनुपात बताइए, वर्गा अनुपात बताइए, जो भी चीजें पूछता है, 1 मिनट सॉरी, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, a 3/2 हो जाएगा अनुपाते b की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये बटे में जाएगा तो करनी हट जाएगी, तो ये इसका आंसर आएगा। कभी कभी इसका वर्गा कह देता है, तो इसका मतलब वर्ग करने पर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, a क्यूब अनुपाते b क्यूब आ जाएगा। इसी चीज को जानते रहे कि x⁵ y की पावर 5, कम ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए, तो अनुपात के रूप में नहीं होगा अगर ऐसा दिया हुआ है। तो इसका कह दिया घनमूला अनुपात बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/3 y की पावर 5/3, बस घन का मतलब 3 होता है, बस 3 से भाग कर दीजिए, वर्गमूला अनुपात कह देता है, तो 5/2 y की पावर 5/2, बस 2 से भाग कर देना है, तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक के बाद हम चौथे टॉपिक पे। एक टॉपिक आता है विलोमा अनुपात पूछता है, रेसिप्रोकल रेशियो, तो उसको आप जो लोग जान रहे हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में आपसे पूछ लिया है रेसिप्रोकल रेशियो, विलोमा अनुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात। तो इसके लिए आपसे कुछ न कुछ अनुपात दे देता है, पूछता है इसका विलोमा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, रेसिप्रोकल रेशियो। तो 3 एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा आप इतना जानने के बाद दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2:3:4 का विलोमा अनुपात बताइए। विलोम का मतलब आप लोग जानते हैं उल्टा होता है, तो 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। तो अब आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हर का हमेशा एलसीएम निकलता है, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम 2 से अगर 12 में भाग करते हैं तो 6 बार जाएगा, फिर अनुपात में 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, और फिर 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार जाएगा। तो ये कहने का मतलब कभी भी कोई चीज अगर अनुपात के रूप में जो हर लिखा होता है वो हमेशा के लिए हट जाता है। क्यों? क्योंकि 6 के बटे में भी 12 है, 4 के बटे में भी 12 है, 3 के बटे में भी 12 है, सबके बटे में 12 है। इसका मतलब क्या है, ये 6/12 लिखा है और 4/12 लिखा हुआ है और 3/12 लिखा हुआ है। तो ये 12 12 12 सबसे कट जाएगा, 6:4:3 बचेगा। तो इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, अनुपात में जो हर होता है उसको अपने आप हटा देते हैं, तो इसको हम 6:4:3 ले सकते हैं। तो ये आंसर निकल रहा है, तो इसको हम बेसिकली बताया हुआ है। अब इसी चीज को अगर और आप फास्ट तरीके से या और जल्दी आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ करना कुछ नहीं, 2 3 4 का लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब इन तीनों चीज का जो लासा निकल के आएगा, लासा क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा।
बस हमको जब भी विलोमानुपात पूछेगा दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे और उसी लासा में बारी बारी से भाग करेंगे। तो उस 12 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 6 बार आ गया, 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार गया, अब 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार गया। तो इसका मतलब यही उसका विलोमानुपात हो जाएगा। कन्फर्म है? बस लासा लेके आपको डिवाइड कर देना है जितनी भी संख्याएं दिया हो। इसमें आप देख रहे हैं 4, 5 और 6 का लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से आप देखिए 4, 5, 6 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो एलसीएम उससे मैंने पढ़ाया हुआ, उसको आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 4, 5, 6 का लासा कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। उसी 60 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, या फिर 12 पंचे 60 कर देंगे और 10 छक्के 60 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 15:12:10। क्लियर हो रहा है? अब इसी में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है तो समझ में आ गया है। 4 पॉइंट दिया होता है, इसी के अनुपात में एक और पॉइंट बनाया तो सबका एलसीएम ही निकालते। अब इसी के जस्ट नीचे दे दिया है आपका थोड़ा सा भिन्न के रूप में। अगर भिन्न के रूप में दे दिया हुआ है तो हमें इसका क्या बताना है, विलोमानुपात बताना है या व्युत्क्रमानुपात। तो भिन्न वाले में हमको लासा वासा नहीं लेना है कि लिखा हुआ है 2:3, 4/5 लिखा हुआ अनुपात में, फिर अनुपात में 6/7 लिखा है। तो हमें इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपात निकालना है। तो व्युत्क्रमानुपात बराबर इसको पहले उल्टा करेंगे। तो 2/3 का उल्टा 3/2, 4/5 का उल्टा 5/4, 6/7 का उल्टा 7/6। सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। वैसे ही लगाना है बेसिक से। तो 2 छक्के 12, 6 बार गया तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई तो 3 5 15 हो जाएगा, फिर 6 दूना तो 2 7 14 हो जाएगा। तो 12 हट जाएगा तो इसका मतलब 18:15:14। और ये किस रूप में लिखा हुआ है, सहाभाज्य के रूप में। किसी भी संख्या से सारी संख्याएं कटेंगी नहीं। समझ में आ गया है? तो एक आप लोग लगाइएगा 8:9:10:12 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात बताइए। इसको अपने से आप लोग सॉल्व करिएगा। समझ में आ गया है दोस्तों? आइए अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम लोग 5वें टॉपिक की बात कर रहे हैं। अभी समानुपात तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी हम संबंध की बात कर रहे हैं। तो अनुपात से ही आपका समानुपात बना है। इसको अगर तोड़ देते हैं तो क्या लिखा है, समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, समान धन अनुपात। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दो अनुपातों का मान बराबर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि A अनुपाते B, और फिर समानुपात कहिए, चाहे इसी को बराबर लगा दीजिए, C अनुपाते D। तो इस तरीके से होता है। समानुपात में क्या होता है, इसको हम प्रथमानुपात बोलते हैं, इसको द्वितीय अनुपात, इसको तृतीय अनुपात, इसको चतुर्थानुपात बोलते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, ए को हम प्रथमानुपात बोल सकते हैं, बी और सी दोनों को मध्यानुपात बोल सकते हैं, और डी को हम तृतीय अनुपात भी बोल सकते हैं। तो प्रथमानुपात, इसको मध्यानुपात, इसको तृतीय अनुपात। अब बाकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें बाह्य पदों का जो गुणनफल आता है वो मध्य पदों के गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ए और डी का जो गुणा करने पर मान आएगा वही बी और सी के गुणनफल के मान के बराबर आएगा। तो इसका मतलब a गुणे डी बराबर b गुणे सी होता है। कंफर्म है दोस्तों? तो समानुपात का मतलब आप जान रहे हैं कि समान धन अनुपात। इसका मतलब जिन दो अनुपातों का मान आपस में बराबर होता है वही आपका समानुपात कहलाता है। समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें पहले पद को प्रथमानुपात, दूसरे पद को द्वितीय, तीसरे को तृतीय, चौथे को चतुर्था। या इसको प्रथमा बोलेंगे, इसको मध्या बोलेंगे, इसको तृतीय बोलेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसको अलग से भी आगे पढ़ाएंगे लास्ट में समानुपात को, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसी से बना हुआ है। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, समानुपात में बताएंगे। बस इसमें आपसे किस तरीके से क्वेश्चन करता है उस चीज को थोड़ा सा हिंट से हम समझा दे रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया है क्वेश्चन में, यहां पर दे दिया है कि ए यहां पर 5:7, फिर समानुपाते मैंने लिख दिया, यहां पर समानुपाते 15:x लिख दिया। बस इसको समझिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5/7 और यह समानुपात का मतलब बराबर 15/x।
इसी को हल करें, x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15 7 3 21, x बराबर 20 बना रहा है। तो इससे आप समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या दे देता है, आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि प्रथमानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, इस तरीके से जब क्वेश्चन करेगा तो क्या आपसे पूछेगा, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि 5 10 और यह हमने लिख दिया क्या 15 20 और 25, 15 20 और 24 का चतुर्थानुपात बताइए। जो इंपॉर्टेंट है समानुपात में उस चीज को समझा रहे हैं। 15 20 24 का चतुर्थानुपात बताइए। तो आपको पहले इसको बनाना है, प्रथमा है, 20 आपका द्वितीया है, 24 आपका तृतीया है, चतुर्था बताना है, तो यक्ष आप बना लिए। तो जो अभी हमने पीछे बताया वही चीज तो लिखा है। तो ये मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 15x बराबर 20 गुणे 24 कर देंगे हम। अब यहाँ x की वैल्यू बताना है, तो 20 गुणे 24 के बटे में हम 15 कर देंगे। तो 3 8 24, 3 5 15, 5 चौके 20, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। कंफर्म है दोस्तों। तो इसी चीज को कुछ लोग शॉर्ट में भी बता देते हैं, जैसे कह दिया a, b, c का चतुर्थानुपात बताइए। तो आप क्या करेंगे, BC/A। कैसे आया है आप सभी लोग जान रहे हैं कि A अनुपाते B समानुपाते C इसको x। तो BC x का मान बताना है, तो AX बराबर BC हो जाएगा। तो x की वैल्यू बताना है, तो BC/A। तो कुछ लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि ABC का चतुर्थानुपात बराबर BC/A हो जाएगा। तो इतना आपको अगर समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब BC के लिए करना क्या है आपको दोस्तों, तो आपको पता चल गया है। तो B का मतलब 20, C का मतलब 24, A का मतलब 15, इसी को भाग करेंगे 3 5 3 8 5 चौके बराबर 32 कर देते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। कंफर्म है। इसी तरीके से भी आगे हम आपको इसमें बताएंगे और कठिन भी क्वेश्चन आपके आते हैं जो बताएंगे। इसी में आपसे पूछ लेता है, जैसे कह दिया मैंने क्या 25, 20 का मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात बताइए, ऐसा कह दिया। तो अब मध्यानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रथमा है और मध्य में हम क्या करेंगे, दोनों जगह x मानेंगे, इसको हम तृतीया करेंगे। प्रथमा मध्या तृतीया ऐसा बना लेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको हम 36 कर देते हैं, सॉरी 25 36 का मध्यानुपात बताना है, तो इसको हम 36 कर दिए। तो क्या लिखेंगे आप, यहां से पता चल रहा मध्या का मतलब ये दोनों मध्य ही कहलाएंगे। तो दो ही पद दिया हुआ है, तो प्रथमा अंतिम दे दिया है, मध्या का मतलब ये हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 36। तो x का मान बताना है, तो ये करनी में चला जाएगा, 25 गुणे 36 स्क्वायर रूट लेना है, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 हो जाएगा। कंफर्म है। तो इसमें जो चीजें कहेगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। तृतीया आपसे पूछ लेगा, तो तृतीया के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने यहां पर कह दिया, यहां दे दिया मैंने क्या 25, 20 का तृतीया अनुपात बताइए। बस थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं क्योंकि आगे बताएंगे। इतने का तृतीया अनुपात बताइए, 25, 20 का तृतीया अनुपात बताइए। तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका 25 प्रथमा हो जाएगा, अब 20 और 20 ये मध्या हो जाएगा, तृतीया यक्ष हो जाएगा। प्रथमा मध्या तृतीया कैसे सेट करना उसको हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा। तो 25 यक्ष बराबर क्या लिखेंगे, 20 गुणे 20। तो यक्ष बराबर 20 गुणे 20 के बटे में अगर हम कर देंगे 25, तो कैंसिल कर देंगे, तो 5 बचे 25, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग कि a, b का तृतीया अगर कभी पूछता है, तृतीया अनुपात बराबर b स्क्वायर बटे a हो जाता है। और a, b का मध्यानुपात अगर कहेगा तो कहेंगे करणी में ab हो जाएगा। और a, b, c का चतुर्थानुपात की बात करेगा तो कहेंगे BC/A हो जाएगा। तो ये तीन चीज मैंने बता दिया है शॉर्ट में। अभी इसके बारे में आगे हम फिर से चर्चा करेंगे।
लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 5 टॉपिक, सिर्फ कोई क्वेश्चन नहीं बताया है, सिर्फ अनुपातों का आपस में संबंध बताया है कि मिश्रित अनुपात क्या होता है, संयोगानुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है और घनानुपात क्या होता है, वर्गमूला। तो सारी चीज जो था मैंने उसको बताया हुआ है, इतनी चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इसी संबंध के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी तक ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं जो आज हमने पढ़ाया है। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।